मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। अगले 7 दिनों में आने वाला ये नया सप्ताह आपके जीवन में कई चुनौतियां लेकर आने वाला है। लेकिन कमाल की बात यह है, आपकी कुंडली में बन रही शुभ ग्रहों की ये युति आपको धन और सम्मान दोनों दिलाने वाली है। लेकिन वही कुछ नकारात्मक ग्रह ऐसे रहेंगे जो आपकी सारी मेहनत पर पानी भी फेर सकते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको पता चलेगा आपके भाग्य में कौन सी 3 खुशखबरियां लिखी हुई है। साथ ही आपको पता चलने वाला है कि कौन सी 3 बड़ी सावधानी कदम कदम पर आपको बरतनी होगी। इस वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय मिलने वाला है जो इस नए सप्ताह में मकर राशि वालों आपने कर लिया तो सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो साधारण नहीं है और आपकी आंखों के सामने अगर ये वीडियो आया है तो ये भी साधारण बात नहीं है। जरूर कोई ऐसी सीख आपको मिलने वाली है, ऐसा मार्गदर्शन मिलने वाला है जिससे आप अपनी जिंदगी को एक सही और नई दिशा दे पाएंगे। पूरी वीडियो ग्रहों की प्लेसमेंट पर आधारित है। शुरू से लेकर अंत तक इस नए सप्ताह में क्या खुशियां आने वाली है और कहां कहां झटके लगने वाले हैं, एक एक बात विस्तार से होगी। शांत दिमाग से बस वीडियो को अंत तक देखना, मन में चल रहे सब प्रश्नों का जवाब बिना कहे मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मकर राशि वालों, सबसे बड़ी और पहली घटना जो इस नए सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी, चूंकि 4th हाउस में सेनापति मंगल मौजूद रहेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल आपके सुख सुविधाओं के, परिवार के, भूमि भवन के घर में रहेंगे इस पूरे सप्ताह। तो क्या परिणाम दिखाएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर काफी लंबे समय से आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा पड़ा था, कोई काम किसी पैसों की वजह से रुक गया था, किसी दूसरी अड़चन की वजह से रुक गया था, तो कंस्ट्रक्शन का वो काम अब आगे बढ़ने वाला है, पूरा होने वाला है। आपकी मां की ओर से इस पूरे सप्ताह में आपको बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा और ये सपोर्ट आगे बढ़ने की राहें निश्चित करने वाला है। काफी समय से दिमाग में अगर कोई प्रॉपर्टी थी और सोच रहे थे इसे खरीदना चाहता हूं, क्या योजना बनेगी, तो निश्चिंत रहना, इस नए सप्ताह में मंगल योजना बनाने वाले हैं। भूमि भवन के खरीदने के भी योग है, प्रॉपर्टी में निवेश के भी योग है और साथ ही साथ वाहन योग भी नए सप्ताह में मंगल निर्मित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी घटना या यूं कहे तो महापरिवर्तन जो इस नए सप्ताह में मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा, जिस सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। जब आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी हर हर महादेव लिखेगा, आज महादेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। 8 जून 2026 ये तारीख याद रख लेना, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्र पहुंचने वाले हैं कर्क राशि में। 2 जून को गुरु यहां कर्क राशि में 7th हाउस में पहुंचे थे। 8 जून को शुक्र भी यहां पहुंचने वाले हैं और जब गुरु और शुक्र का मिलन होता है, गुरु और शुक्र की जब युति होती है, तो वो कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण करती है। आपकी कुंडली में इस नए सप्ताह में ये युति 7th हाउस में बन रही है, जो कि पूरी तरह से विवाह और बिजनेस से जुड़ा हुआ है। पूरी संभावना नजर आ रही है मकर राशि वालों। नया बिजनेस आपका स्टार्टअप अगर है तो बढ़िया डील फाइनल हो सकती है। हम हमेशा तलाश में रहते जीवन में एक मौका मिल जाए, बस उसी मौके से मैं जिंदगी पलट कर रख दूंगा, बस वही मौका
आपको गुरु और शुक्र मिलकर इस नए सप्ताह में देने वाले। पार्टनरशिप में भी तरक्की के पूरे योग है। और अगर आप अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी काम बनाने के लिए जीवन साथी के नाम का उपयोग करेंगे, वहां आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि ये युति जो है जीवन साथी के घर में बन रही है। उनके नाम से आपके काम बनेंगे, सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी, समाज में सम्मान और करियर में गुरु और शुक्र काफी मजबूती लाने वाले हैं। तीसरी और अंतिम घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुशखबरी से जुड़ी है। उसके बाद में बताएंगे 3 भयानक सावधानियां जिन्हें कदम कदम पर बरतना होगा, वरना ये खुशियां दरवाजे से लौट जाएगी, घर में आई माता लक्ष्मी भी वापस चली जाएगी। ये 3 गलतियां अब कभी मत दोहराना। वो जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। तीसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ 8 जून तक शुक्र रहने वाले थे, शुक्र पहुंच गए यहाँ पर 8 जून को। अब यहाँ बुध अकेले बचे हैं। शुक्र के कारण बुध उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, सही ढंग से प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब बुध यहाँ अकेले बचे हैं आपके 6th हाउस में। तो अब यहां से ऐसा एक्टिव माइंड आपका बनाने वाले। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग दिमाग से ही जंग जीत लेते हैं और बहुत सारे बलशाली लोग भी पीछे रह जाते हैं। बस वही माइंड, वही माइंडसेट, वही विचारधारा, बुद्धिमत्ता आपको बुध प्रदान करने वाले इस नए सप्ताह में। कहते हैं ना, इंसान को बल से नहीं कर से काम लेना चाहिए, और ये अकल यकीन मानिए आपको जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है। तो ये जो आने वाला सप्ताह है, यहाँ कोई भी काम टालना मत कि मुझसे नहीं होगा। बस कोशिश करना कि मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इसे कैसे कर सकता हूँ, कैसे व्यवस्था बिठा सकता हूँ, कैसे समय को मैनेज कर सकता हूँ। चीजें अपने आप आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। अब एक एक करके 3 सावधानियां बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग आने वाला है, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अब अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जब आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको वो जानकारी मिलेगी जिस सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मकर राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, धन और वाणी के घर में राहु बैठे हुए हैं, वहां आपको बड़ा चौकन्ना रहना होगा। 2nd हाउस धन और वाणी को दर्शाता है, वहां पर राहु की मौजूदगी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रही है। राहु जो कि हमें भ्रमित करते हैं, मार्ग से भटकाते हैं, गलत लोगों से हमें जोड़ते हैं ताकि हम जिंदगी के फैसले भी गलत कर लें। अब यहाँ आपको बड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि राहु के प्रभाव से वाणी में कर्कशता आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है, और वहीं पर अगर आप बाजी हार गए तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। इंसान की वाणी अगर मीठी हो तो वो क्या नहीं कर सकता, लेकिन वही वाणी बिगड़ जाए तो इज्जत भी चली जाती है, रिश्ते भी टूट जाते हैं और हाथ से पैसा भी फिसल जाता है। तो राहु आपकी वाणी कठोर बनाने वाले। वहां आप खुद को समझाइएगा कि मुझे विषम परिस्थितियों में कम बोलना है, शांत रहना है, मौन रहना है। जितना कम बोलेंगे और जितना ज्यादा सुनेंगे, इस नए सप्ताह में राहु के दुष्प्रभाव से उतना बचकर रहेंगे। दूसरी सावधानी बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी केतु अष्टम भाव में होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जरूर देते हैं, यह फैक्ट है। केतु आपके 8th हाउस में मौजूद है, वहां आपको जागरूक रहने की बड़ी आवश्यकता है अपनी हेल्थ को लेकर इस नए सप्ताह में। मुख्य तौर पर मान लीजिए आप वाहन चला रहे हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक चलाना है। वाहन के माध्यम से चोट चपेट लगने की आशंका निर्मित हो रही है। साथ ही साथ पेट से संबंधित समस्या आपको हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित समस्या हो सकती है। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना होगा, क्योंकि अष्टम का केतु स्वास्थ्य में नकारात्मकता प्रभावित करता है, और आपको अपनी हेल्थ को बचाकर रखना है, क्योंकि जो खुशखबरियां हमने आपको बताई वो खुशियां स्वास्थ्य पर ही तो निर्भर है।
इंसान स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छा सोचेगा, तभी तो चीजें एक्सेप्ट करेगा, तभी तो काम कर पाएगा। तो अष्टम का केतु आपको प्रभावित ना कर पाए, इसलिए वीडियो के अंत में उपाय बताया है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। बस उपाय अंत में बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। तीसरी और अंतिम सावधानी बताने जा रहे हैं, वो है 5 का सूर्य। देखिए, आपके 5th हाउस में यहां सूर्य मौजूद है। सूर्य कभी कभी इंसान को आत्मविश्वास देते हैं, उसके अंदर एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन गर्म ग्रह होने के नाते जब इनकी तीव्र गर्म किरणें कुंडली पर पड़ती है तो इंसान का दिमाग कभी कभी घूम भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला। चीजों को मन में दबा कर रखना, साथी के साथ शेयर नहीं करना और बाद में आपके पार्टनर को वो बातें कहीं और से पता चलना, ये चीजें विवाद करवा सकती हैं। साथ ही साथ बात बात पर छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो का टकराव करना और कलेश करना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया, उसी को लेकर के जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। इस नए सप्ताह में लव लाइफ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है और साथ ही साथ जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपने पढ़ाई पे फोकस बनाकर रखे। सूर्य आपका मन भटका सकते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे और चीजें उलझ जाएगी, रिजल्ट बिगड़ जाएंगे। माता पिता भी इस नए सप्ताह में अपने बच्चों की सेहत का, अपने बच्चों की पढ़ाई का, दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के जमाने में हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाने वाले होते हैं और बच्चे पर ध्यान रख नहीं पाते और चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं चलती और हाथ से फिसल जाती है। अब 3 उपाय बताएंगे, एक उपाय राहु के लिए, एक उपाय केतु के लिए और अंतिम उपाय सूर्य के लिए, ताकि जो अगले सप्ताह में नेगेटिव चीजें हैं वो कहीं हद तक कम हो जाए। खुशियां तो हमने बता दी और नकारात्मकता को रोकने का उपाय भी प्रदान कर रहे हैं। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटे में कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर हर सोमवार को ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये राहु का उपाय है। इसे करेंगे तो जहां राहु आपकी वाणी खराब कर रहे थे वो चीजें काफी हद तक कम होगी, स्थिति जहां बिगड़ने वाली थी वहां बिगड़ने से बच जाएगी। साथ ही पक्षियों को दाना डालने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय रहेगा केतु के लिए। केतु को अगर प्रसन्न करना है तो गणेश जी की पूजा ही सर्वमान्य है। आपको बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा के नख समर्पित करने हैं। दुर्वा यानी हरी घास, उन्हें समर्पित करिए। गणेश जी प्रसन्न होंगे तो केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे रहे थे उसका खात्मा होगा। तीसरा उपाय सूर्यदेव के लिए, जो कहीं ना कहीं लव लाइफ में डिस्टर्बेंस ला रहे थे, छात्रों के लिए डिस्टर्बेंस ला रहे थे। आपको रोजाना सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से अक्षत, एक गुलाब का फूल और हो सके तो थोड़ा सा इत्र आपको मिला करके सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। इससे लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के नए साप्ताहिक राशिफल के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।